Good evening, all of you. Welcome to the motivational webinar. And respected chairperson Dharamveer sir, our guest speaker Mr. Dhaka Ramji, and our chief guest Advocate Vikrant Rana sir, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हैं। मैं आपका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। योगाचार्य ढाका राम जी जो कि हमारे बीच में अभी मौजूद हैं, इनके बारे में 9 साल की उम्र में इन्होंने योग को ज्वाइन किया था और सन 1998 में इन्होंने एक योग के सेंटर की स्थापना की। उसके द्वारा इन्होंने देश विदेश में लोगों को योग के प्रति जागृत किया और इन्होंने अपने योग को दर्शाते हुए 2 फिल्मों में भाग भी लिया था, जो कि हिमालय सिंह 2004 और एक है जेकी चाम सर की 2017 की, जो कि मूवी का नाम है कुंग फू योगा। और इसी प्रकार से इनके बारे में और कुछ ना बताते हुए और एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी।
चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है प्रार्थना से होनी चाहिए कि हम जिसको भी फॉलो करते हैं, वो गणेश जी हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, हम जिसको भी फॉलो करते हैं उससे हम उनके प्रार्थना से हम करते हैं। तो सभी से दरख्वास्त करूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सीधे बैठिएगा, मेनी पे दक्षिणा पद्मासन लगाइए, जो आसन आपको अच्छा लगे। सिट कंफर्टेबल। आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, स्टूल के ऊपर बैठ सकते हैं, मेरी तरह आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि ऑन योर वीडियो, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ। वर्चुअली है, लगना नहीं चाहिए कि वर्चुअली, तो एवरीबडी ऑन योर वीडियो, ताकि मैं आपसे बहुत ज्यादा रूबरू हो जाऊं। अपने उंगलियों को यू कैन कीप द प्राण मुद्रा, यू कैन सी द प्राण मुद्रा, है ना। इससे प्राण शक्ति हमारे शरीर में बढ़ती है। अब तो कोविड प्राणों की बहुत जरूरत हो गई है, काजल, है ना, एंड गौरव। हमारा लोअर बैक, upper back, neck should be straight and keep your chest broad and see your abdominal muscles are relaxed. बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं हो। डोंट हैव अ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। अगर है, आप स्वयं मालिक हैं अपने शरीर के, उसको आदेश दें, भैया तुम रिलैक्स हो जाओ, डोंट वरी। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स आवर एब्डोमिनल मसल्स एंड रिलैक्स योर चेस्ट, गले और चेहरे की मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स छोड़। जब हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे श्वासों में, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। पूरा श्वास भरिएगा और पूरा निकालिएगा। जब हम श्वास भरें, पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती, और जब हम श्वास निकालें, पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। लयबद्ध तरीके से श्वास लेना और लयबद्ध तरीके से श्वास निकालना। We all are intelligent, हम सबको मालूम है, जितना ज्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, उतना ही ज्यादा हमारा मन भी शांत होगा। इसलिए हमारा सारा ध्यान हमारी श्वासों में। Don't have stress on your body and in your mind. जब हमारा तन और मन दोनों ही रिलैक्स हो जाए, कम बैक इन नमस्कार मुद्रा फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। मैं बोलूंगा, आप मनन करिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोष्मे आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्राशीधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलि। हरि ओम। महर्षि पतंजलि को नमन करें, परमपिता परमेश्वर को नमन करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजन को नमन करें। नमन करें परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने आज का दिन हमें प्रदान किया। सभी को नमन करने के बाद सीधे बैठे। सो काजल एंड गौरव, क्लास शुरू करने से पहले कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस, है ना। ये ऐसा मत बोलिएगा कि आप शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लोग ऐसा कहते हैं, या संत ऋषि मुनि ऐसे बोलते हैं। ये सवाल नहीं है। स्पेशली काजल एंड गौरव, आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो सवाल इंडिविजुअल है। ये प्रार्थना महर्षि पतंजलि को समर्पित था। जब हम योग की बात करते हैं
महर्षि पतंजलि को फाउंडर माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव को देखते ही लगता है इज ए योगी। कहीं भी आप देखोगे वो हिमालय के ऊपर, और श्रीनगर, आप लोग श्रीनगर से हैं, गंगानगर से, तो ऐसा माउंटेन के ऊपर बैठे ध्यान कर रहे हैं तो भगवान, इसलिए आदि योगी बोला जाता है। लेकिन उसको व्यवस्थित करने का जो काम था महर्षि पतंजलि ने किया, इसलिए ये प्रेयर उनको समर्पित था। Why we are doing any kind of work in our life, काजल? हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? हम क्यों कर रहे हैं? ऑफिस जाते हैं या घर का काम करते हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, आपने बताया ला आप लोगों ने किया है, इस फील्ड में आप लोग हैं। चलिए मैं ला की बात करता हूं, आपने ला क्यों किया, क्या पर्पस था आपका, क्या बताएंगे आप? सर लॉ करने का पर्पस कि हमें अच्छे फील्ड में जिस तरह से मतलब जुडिशरी की भी प्रिपरेशन करनी है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है उनको भी न्याय दिलवाना है, कुछ फैमिलीज की भी होती हैं और खुद का भी एक ड्रीम होता है कि हमें लॉ करनी है। मैं सिर्फ तुम्हारी ड्रीम की बात कर रहा हूँ काजल, इसलिए दूसरों की छोड़ दो, दूसरा क्यों करते हैं। आई एम आस्किंग द इंडिविजुअल क्वेश्चन, मैं क्यों कर रही हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? और बहुत शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे ताकि मुझे, हम लोग 7:30 तक हैं, समय भी कम है और मुझे तुम लोगों को कुछ बताना भी है, दैट्स इम्पोर्टेंट ना। गौरव आप बताएंगे, गौरव बहुत समय से जुड़े हुए हैं, गौरव की बड़ी इच्छा थी प्रोग्राम आप लोगों के साथ करूं। गौरव आपका धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बुलाया उसके लिए। गौरव आर यू देयर? जी सर, जय गुरुदेव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कहने पे और फ्री यूनिक लॉ क्लासेस की तरफ से आपका जो इनविटेशन हुआ आपने उसको स्वीकारा, और आज स्पोर्ट्स डे पे योग का जो हमें ज्ञान देने के लिए इस मंच पे आए। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू गुरुदेव। थैंक यू। तो गौरव, मेरा जो सवाल था कि आप जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? सर मेरा जो करने का उद्देश्य ये है कि एक मेरे इंटरनल मन में जो है कि एक गोल को अटेन करना है। मेरा ये है कि लाइफ में नेवर सिट आइडल, जस्ट कीप ऑन गोइंग समथिंग, मेरा ये है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ही पूछ रहा हूँ गौरव। थैंक यू वेरी मच। नाउ योग माया फ्रॉम छत्तीसगढ़, क्या योग माया बोलेंगे, क्यों करना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर। बेटा पहले तो वीडियो ऑन करो तुम अपना, है ना? इतना अच्छा नाम है योग माया, वीडियो बंद करके रखता। हाउ आर लुक? जी सर, मेरे वो से असल वर्चुअली में कर रहे हो, चेहरा तो दिखा दो कम से कम। सर मैं थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं हूँ, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में वीडियो कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। चलो मेरा सवाल था कि तुम जो भी कर, ऐसा लगता है सर कि हम कोई भी काम करते हैं तो शायद उसका रीजन ये है कि हम संतुष्टि चाहते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं। काम चाहते नहीं, तुम क्या चाहती हो बेटा? चाहते ही छोड़ दो, चाहते मतलब हम सब आ गए, हम तो सिर्फ तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? सर ये ड्रीम था LLB करने का, करने के बाद फिर जज बनने का, तो यही रीजन था कि जज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दूसरा जो रीजन मैं बताई कि संतुष्टि हमको करना है, वहां पे जाना है जुडिशियल में, बस यही रीजन है सर। चलो थैंक यू वेरी मच योग माया। लास्टली में एक जर्नलिस्ट आई थिंक राकेश एंड, चलिए राजेश आप बताइएगा फटाफट। ऑन योर वीडियो, शर्माओ नहीं दोस्त, एक बार वीडियो ऑन कर दो। तुम भी क्या ऐसी कंडीशन में हो? तो व्हाई वी आर डूइंग, एक जर्नलिस्ट और पूछूंगा, देन मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ओके राजेश नहीं, सिद्धू आर यू, क्या आप बताओगे सिद्धू? गुड इवनिंग सर। बताओ बेटा फटाफट से बताओ। सर हम नहीं, हम नहीं। हाँ, मेरे जो हम माता पिता ने जो जन्म दिया और परवरिश की, और उसके बाद मेरा भी फर्ज बनता है कि जो मैं अब कुछ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उनका नाम रोशन करूँ। चलो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, इनफ ना। मैं वापस आता हूँ। काजल आपने बोला परिवार के लिए, क्या बोला था आपने? एक बार थोड़ा सा रिपीट करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सर जैसे जुडिशरी करना एक जैसे फैमिली का एम है और खुद का तुमने भी है। जुडिशनल कर लिया, तुम्हारा नाम पूरे भारतवर्ष में सबसे टॉप पर है, उसके बाद क्या करोगे काजल? और आज टॉप पे रख के दिखाऊंगा, बताओ उसके बाद क्या करोगे?
सर मतलब जो भी काम करते अरे हैं तुम्हारा उसको नाम पूरे मतलब भारतवर्ष में जाना जाता है काजल के नाम से। अब उसके बाद क्या करोगी तुम बताओ? पूरे सुप्रीम कोर्ट में जज की ड्यूटी तुमको लगा दी है, उसके बाद बोलो क्या करो? सर जो भी बेस्ट करना होगा, जिसमें रिक्वायरमेंट है वहां पे अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। नाउ अगेन मैं योगमाया, तुमने कहा था, आपने क्या कहा था? योगमाया क्या कहा था? जी सर। सर हाँ, मैंने तुमने कहा भी था कि जी बोलो। जी हेलो हाँ बोलिए। सर। और नहीं, हाँ बोलिए। जी सर, मैंने कहा हम कोई भी काम को करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी संतुष्टि के लिए होता है, तो मैं भी खुद की इससे सेटिस्फेक्शन पहले के आपने लिए। कुछ बोला था। ये दूसरा सपने के बारे में सर, कि ये मेरा सपना है। चलो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, जो भी लगता है क्लास सुनने से पहले तुम्हारे सपने पूरे कर दूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना? तुम्हारा सपना पूरा हो गया, आगे क्या करोगे बताओ? आप भी काजल की तरह पूरे भारतवर्ष में छा गई हैं, उसके बाद क्या करेंगी योगमाया? चलिए ठीक है। गौरव हाँ बोलिए। भगवान ने सर हमें इस धरती पे भेजा है, उसका नाम लें, उसको याद करें, ये भी हमारा। चलो तुमने बहुत ही याद किया भगवान को, तुम एकदम प्रहलाद की तरह याद करती हो, उसके बाद बोलो क्या करोगे? मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ बेटा, मैं बहुत सारा बातें ऐसा नहीं करता है। चलिए गौरव, मैं आप पे आ गया, आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया, पूरा भारतवर्ष गौरव को जानता है। फिर गौरव क्या करेंगे आप? जी सर। हेलो। हाँ बताइए गौरव, मैं सुन रहा हूँ एकदम, और आपकी बात सभी सुन रहे हैं। हाँ जी सर, मेरा सर ये एक तो मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे फादर एंड मदर बोथ फ्रॉम एजुकेशन लाइन, तो मैंने जब जर्नलिज्म किया और मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, उसके बाद मेरा ये विजन था कि मैं पत्रकारिता में ही एजुकेशन लाइन में जाऊं। इसके लिए मैंने पत्रकारिता में आपका पूरा नाम हो गया भारतवर्ष में, गौरव को पत्रकारिता के लिए जानते हैं। उसके बाद सर आपका आशीर्वाद और हमारे एफर्ट से जो कुछ बन पाएगा वो हम करेंगे, उसी को हम प्रसाद मान लेंगे। दैट विल बी आवर फ्रूट। प्रसाद आपको पूरा मिल गया गौरव, फिर क्या करेंगे बताइए? मन की शांति के लिए योग करेंगे साहब। अच्छा, मन की शांति के लिए करेंगे। चलिए ना सिद्धू, फाइनली तुम पे आया बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सिद्धू, आपके भी ड्रीम सारे पूरे हो गए है ना? चलिए आगे बताइए। और आज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों ने मुझे बहुत घुमाया, कोई तो शमशान घाट तक चला गया, जैसे योग माया जलाने बोल गई, पहले बोलती हैं ऐसा वैसा। तो एक सिंपल लॉजिक था, वट एवर वी डू वी वांट्स टू हैप्पीनेस। हम लाइफ में जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? और कोई कारण है क्या बताओ? सारे मित्रगण सुन रहे हो, हम लाइफ में जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं, इसके सिवा कोई रीजन है क्या? आप संतुष्टि के बाद भी क्या होगा? सुख शांति से रहोगे, तुम्हारा बहुत सारा नाम हो गया, फिर तुम सुख शांति चाहते हो। भी गौरव ने कहा फाइनली मैं मन की शांति चाहता हूँ। फाइनली घुमा फिरा के बात कहां पर है? शांति पर है। पीस एंड दूसरा सवाल, हैप्पीनेस। वट एवर वी डू टू हैप्पीनेस। नाउ टेल मी अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैप्पीनेस दूसरा कोई दे सकता है क्या? नहीं सर। माया नहीं सर। नहीं इस संतुष्टि दूसरा कोई दे सकता है क्या? नहीं सर। गौरव नहीं दे सकता सर। राकेश आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो ये आप लोगों ने कहा दूसरा दे नहीं सकता, लेकिन देखो जब हम परेशान होते हैं तो हमारी उंगली कहाँ जाती है? देखो ऐसे जाती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ। परेशान किसकी वजह से हूँ बताओ? क्या बोलते हो तुम लोग? उंगली किधर जाती है सिद्धू? किसी और हो गया, वो हो गया या वैसे हो गया। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ गौरव एंड राकेश, लेकिन मैं परेशान हूँ या दुखी हूँ किसकी वजह से हूँ? तो सपने की वजह से। योग से उंगली अपनी तरफ रखना है। योग क्या बोलता है? कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन हम उंगली हमेशा सामने रखते हैं, है ना? मैं अक्सर देखता हूँ राकेश, कोई पति बोलता है यार पत्नी जैसी थी वैसी नहीं मिली, ये है वो है ना? कहीं पर पत्नियां बोलती हैं जैसे चाहता हूं वैसे हस्बैंड नहीं करता। पति पत्नी बोलता है वेरी नाइस, तू बहुत अच्छे। तो कहते हैं बेटा नालायक हो गया, बेटी नालायक हुई, जैसा मैं चाहता था चाहती थी काम नहीं करती।
तो समटाइम्स बेटा बेटी भी बहुत अच्छा एंड हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छा। तो क्या बोलते हैं, पड़ोसी ने नाक में दम कर रखा, क्या बोलते हो, बोलते हो कि नहीं, या बोलते हो रिश्तेदार ने नाम करा रखा है, उस दोस्त ने नाम करा रखा है। तुम ये बताओ, तुम्हारी चाबी दूसरे के पास है, कोई भी आएगा सिद्धू का बटन दबाएगा, सिद्धू गुस्सा हो जाएगा, उधर योगिता का दबाएगा, राकेश का दबाएगा, तो तुम्हारी चाबी किसके पास है, दूसरे के पास है तुम्हारे पास? हमारे पास। कहाँ है तुम्हारे पास? तुमने कहा, तुम दोनों का सबका है, वी वांट टू हैप्पीनेस एंड दिस हैप्पीनेस नोबडी कैन गिव, बट व्हेन वी आर सफरिंग लाइक सैडनेस एंड वरी, तुम बोलते हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाले की वजह से मैं परेशान हूँ। ये बताओ तुम, फिर तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास कैसे रही? तुमको आज के बाद क्या बोलना है, मैं परेशान हूँ, उसका कॉज कहाँ है, मेरे पास। काजल समझ में आया? तो आज के बाद अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो तुम आज के बाद ये मत बोलना कि परेशान मैं उसकी वजह से हूं। तो आज के बाद क्या बोलोगे, परेशान मैं स्वयं की वजह से हूं। ये चाबी तुम्हारे पास है। तुमने बोला जो भी काम करते हैं हैप्पीनेस के लिए करते हैं, ये हैप्पीनेस दूसरा हमें दे नहीं सकता। अब तुम हैप्पी हो अनहैप्पी हो, उसकी चाबी किसके पास है, तुम्हारे अपने पास है। तो आज के बाद तुम लोगों का किसी का भी कहने का हक नहीं बनेगा। देखो तुम्हारे और मेरे सोचने का नजरिया अलग है काजल। तुम लोग सोचते हो ऐसा काम कर लूंगी, जज बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी, फिर खुश रहूंगी। मैं बोलता हूँ अब इससे खुश रहेगा तो तुम्हारा क्या जाने वाला। मोटिवेशन चल रहा है, अगर कोविड के बाद भी ये सोचता है कि मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, तो बहुत बड़े गलत फहमी में होता। कोविड के बाद तो संभल जाओ, तुम्हारे चाहने से नहीं होता, तुम कर्म कर सकते हो। तो आज के बाद क्या करना है, वॉट एवर वी डू वी वांट्स टू हैप्पीनेस, इट्स हैप्पीनेस यू हैव गॉट। गौरव तो आप पत्रिका थे, भारतवर्ष में नाम करें ना करें, अभी से खुश रहने के लिए किसने मना किया? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल गुरुदेव। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर हैप्पीनेस, तुम खुश हो कैसे मालूम चलता है? वापस सवाल एक मेरा आता है, दो बातें तुम्हारे साथ तय हो गई। अगर तुम आजकल इतना ही नहीं गौरव, अभी भी मेरे कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे क्लास है, महिला बीच में बोल पड़ी सिद्धू, बोले गुरुजी ये सब छोड़ो, पति पत्नी बच्चे की बात छोड़ो, मेरी बाई से परेशान। किससे परेशान हूं? जो घर में करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली बाई से परेशान हूं। तो व्हाट्स आर थिंग, मेरे को बाई परेशान करते, मेरे को चौकीदार परेशान करते, मेरे को ड्राइवर परेशान करते गौरव, तो मेरी क्या वैल्यू है मुझे बताओ? मेरी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, वो तुमको परेशान कर रहा है। तो तुम्हारी चाबी बाई जी के पास है, तुम्हारी चाबी चौकीदार के पास है, तुम्हारी चाबी वॉचमैन के पास है। तो मैं कहता हूं काजल अपनी चाबी अपने पास रखो। व्हाट विल हैपन आफ्टर हैप्पीनेस, तुम खुश हो कैसे मालूम चलेगा बताओ? सत्यम, आप खुश हैं कैसे मालूम चलेगा? ये तुम लोग इतना सोचता है, सिद्धू में बहुत बड़ा ऐसा सीरियस होकर देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं गौरव, जस्ट आई एम आस्किंग कि तुम लोग खुश हो कैसे मालूम चलेगा? सर जो भी वर्क हम कर रहे हैं उसमें जो हमें मतलब खुशी मिल रही है, तो हमें पता चलता है कि हम उससे खुश हैं। अरे तुमको पता चलता है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? मैं तो ये तो बोल ही नहीं रहा तुमको, मैं बोल रहा हूँ लोगों को कैसे मालूम चलता कि काजल खुश है, आयोग माया खुश है, राकेश खुश है, गौरव खुश है, राजेश खुश है, कैसे मालूम चलेगा? सर इंटरनल हैप्पीनेस होगी तो इट विल डेफिनेटली कम आउट द फेस। अरे इंटरनल तो है गौरव, मैं हनुमान जी थोड़ी हूँ दिल फाड़ के दिखा दूं, देखो राम सीता अंदर रहते हैं, अंदर हनुमान जी। गौरव जी सर। तो बताओ जी, आपका चेहरा बताता है सर, बिहेवियर, एक्सप्रेशंस। एग्जैक्टली कैसे मालूम चलेगा सिद्धू? मैं पहली बार मिल रहा हूँ तुमसे। नहीं सर, हम जैसे कोई बंदा हमें मिलता है, हम उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, बात से या बिहेवियर से नहीं, थोड़ा सा और सोचो। भी एक आवाज आई थी मुझे कहीं से। आपका चेहरा बताता है सर कि आप आपका चेहरा बताता है, चेहरे में भी तुम्हारे लिप्स बताते हैं वी आर स्माइल और नॉट। इसलिए तो हम बोलते हैं बहुत खिले खिले नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बता क्या बोलते हैं? खिली खिली नजर आ रही है या नजर खिली खिली नजर आ रही है या नजर आ रहा है, क्या बात है बता, ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना। तो तुम्हारा सहला या सहेली, सहला या सहेली ये बोलता है, अरे वो
ये काम सोचा था आज पूरा हो गया, मजा आ गया आज एकदम। क्या बोलता है, ये काम सोचा था वो काम पूरा हो गया, मजा आ गया, है ना, इसलिए मैं खिला खिला है। सो मेरे प्यारे मित्रों, तो तुम्हारी मुस्कुराहट इज इंपॉर्टेंट। तो तुम जो भी काम करते हो सुख शांति के लिए करते हो, सुख शांति में वो कहां से मालूम चलता है, तुम्हारे चेहरे से। तो आफ्टर हैप्पीनेस बिकम स्माइल गौरव। तो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, योर स्माइल इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, आज के बाद तुम लोग क्या करना है, क्या करेगा सिद्धू, स्माइल करेगा। तुम जज बनो नहीं बनो, तुम कुछ करो ना करो, लेकिन ये तो तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है ना। तो मैं कहता हूं तुम्हारा मेरा सोचने का तरीका अलग है। तुम लोग सोचता है मैं ऐसा कर लूंगी कर लूंगा तो मजा करूंगा। मैं कहता हूं अभी से मजा करने के लिए तुमको किसने मना किया बताओ? हाँ, किसी ने मना किया क्या? तो आज के बाद क्या करना है, काम हो ना हो मैं अभी से मजा करूंगी और मैं तुम लोग मजे करने लगोगे, खुश रहने लगोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ना है, तुम कुछ तो हो ही। इसलिए योग नेता वो बोला संतुष्टि से पहले पता नहीं क्या बोला, वो शमशान घाट में गया और संतुष्टि इनफ। लोग को हिच पिच नहीं लाइफ में, वेरी सिंपल है। हम सुख शांति चाहते हैं, वो तुम सबके पास है, लेकिन कहना बहुत आसान है गौरव, है ना। कोई भी आके बोल जाता है लाइफ में क्या हुआ, कई बार देखो गौरव, आप परेशान बैठे हो, कोई मित्र आके बोलता है यार गौरव मस्त रहा करो, दुनिया में चुप चलता है। ऐसा कई बार होता है कि नहीं सिद्धू? होता है। कोई सहेला सहेली बोल जाता है और मालूम चला 3 घंटे बाद जाके देखो कि खुद ही परेशान बैठा है जी, है ना। कहने का कुछ जाता नहीं गौरव, इसलिए लोग बोल देते हैं मस्त रहा करो, लेकिन मस्ती रहे कहां से? तो मस्त रहने के लिए साधना की जरूरत है। किसकी जरूरत है? साधना की। तो मैं किसी को नहीं बोलता मस्त रहा करो, मैं बोलता हूँ साधना करो तुमको फायदा हो जाएगा। मैं कभी नहीं बोलता, तुम मेरे कितने भी इंटरव्यू देखे, मैं कभी नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ तुम साधना करो, फल अपने आप मिल जाएगा, अपने आप हैप्पीनेस आ जाएगा। कहने से आता, सारी दुनिया हैप्पीनेस के पीछे बैठी। सारे चैनल बताते हैं भक्ति योग, संस्कार योग, पता नहीं कौन कौन से चैनल, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं अच्छी बात नहीं बताता, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, तुमको फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सा अभ्यास करते हैं, क्योंकि तुम बोलोगे गुरुजी आए कुछ भी बता के इनके बात ही बात किया। मैं बातों में फेथ नहीं करता। नाउ वी विल टू स्टार्ट विद सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स। ओके, व्हाइल इनहेलेशन रेज योर हैंड्स ओवर द हेड। ठीक है, जब श्वास भरो, सत्यम, जब आप लोग श्वास भरो तो हाथों को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, और जब आप श्वास निकालेंगे हथेलियां जंघाओं पर। समझ में आया? तो आई डू काउंट, 1 में श्वास लेना और 2 में श्वास निकालना। क्या कर सकते हैं काजल? डिफिकल्ट नहीं है ना? स्टार्ट नाउ। सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए, तो आवाज ना ऐसा हॉरर मूवी होती है ना वैसी। तो अगर सबके लोग जब बात करना, आपने बात किया फिर उसको म्यूट कर। चलिए नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डू कंटिन्यू, अपने आप करो, करिएगा अपने आप। यस, वेरी गुड। जस्ट 30 सेकेंड मोर करो। काजल कंटिन्यू, पूरा भरे और पूरा निकाल। काजल, पूरा भरे और पूरा निकाल। Just 15 seconds more.
12. अच्छा, काउंट नहीं करना आपको, काउंट करने के लिए मैं काफी, आपको काउंट नहीं करना। नाउ रिलैक्स, वेरी गुड, नाउ रिलैक्स, एकदम आराम करिएगा। आपने हाथों को ऊपर लिया गौरव, क्या हुआ आपके बॉडी में, कुछ पता चला आपको? गौरव, आर यू देयर? गौरव जी गुरुदेव। क्या हुआ, हाथ को आपने ऊपर लिया तो कुछ चेंजेस हुआ बॉडी में? जी गुरुदेव। क्या? फीलिंग रिलैक्स्ड। फीलिंग रिलैक्स। काजल, सेम थिंग या कुछ डिफरेंट बताना चाहोगे? सेम सर। सेम सेम, चलो ठीक है, सेम सेम। आपको मालूम है हमारा फेफड़ा कमजोर क्यों होता है? यू नो वेरी वेल। हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है, मालूम है आपको? सिद्धू बोले मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। पोल्यूशन जो हम इनटेक करते हैं या टॉक्सिन्स हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, या अच्छा, जहां पोल्यूशन है वहां के लोग जिंदा नहीं रहते हैं क्या? जी, जहां पोल्यूशन है वहां के लोग जीवित रहते हैं कि नहीं? सॉरी, दे आर सर्वाइविंग और नॉट? हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजनाइजेशन। अगर हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगा तो हमारा लंग्स कमजोर होगा। सिद्धू, ठीक है? तो ऑक्सीजन तो हर जगह है, तुम जहां बैठे वहां ऑक्सीजन है कि नहीं है? यस, हम जहां भी बैठे हैं ऑक्सीजन है। सो हमारा लंग्स कमजोर होने का कारण है कि हमारे लंग्स में अगर ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि हम लोग श्वास प्रॉपर नहीं लेते हो। अभी क्या हुआ, आपने हाथ ऊपर लिया, ये चेस्ट ब्रॉड हुआ, आपके लंग्स ओपन हो गए। लंग्स ओपन हो गए तो अपने आप ही ऑक्सीजन ज्यादा चला गया। ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो तुम्हारा लंग्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमारा लंग्स एक्टिवेट हो जाएगा तो यू नो वेरी वेल किस तरह की समस्या है। अगर हमारा लंग्स कमजोर होगा तो किस प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। मुकेश जी बताएंगे आप? मुकेश। यस सर। हाँ, किस तरह की समस्या आ सकती है अगर हमारा लंग्स कमजोर होगा? सर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, प्लस उससे सर सीने में दर्द होगा, और सीने में दर्द होगा, सर सांस लेने में दिक्कत होगी, और उसके बाद सर दर्द करने लगेगा, बाप रे, और फिर चक्कर टाइप में आएगा, चक्कर भी आएगा, कमजोरी बहुत फील होगी अच्छा। सर। चलो, थैंक यू वेरी मच मुकेश, और आपने तो बहुत अच्छा नहीं सारी लगेगा। बीमारियां की ना। थैंक यू वेरी मच। यस सर। काजल, तुम बता दो। यस, डायबिटीज एंड मोटापा आएगा उससे बॉडी अरे में। कहाँ डायबिटीज मोटापे पे आ गया बेटा तुम? मैंने बोला ऑक्सीजनेशन कम होगा तो चलो, मैं तुमको बहुत समय नहीं लेता, सिंपल चीज बता देता हूँ। आर, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जी प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस, निमोनिया, ये सब बीमारी किसकी है? अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर होगा, इस तरह की सारी समस्याएं आएंगी। अगर आपने 1-1.5 साल में देखा ना, कहीं भी छींक देते तो क्या होता था? बगल वाला देखता था, अरे क्यों छींकी? अभी फेस किया ना तुम लोग, किसी के सामने खांस भी नहीं सकता था गौरव। अभी तो खांसते ही लोग ऐसे देखते थे घूर के कि क्यों खांस रहा है। इट्स ट्रू और नॉट? और जी गुरुदेव। कोरोना वायरस, उसका क्या कारण था? हमारे लंग्स में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजनेशन नहीं होने के कारण कोरोना वायरस उस पर अटैक किया। एक चीज बोलता हूं, अगर हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इसलिए बच्चों की क्षमता कम होती है, तो हमारे यहाँ पर कोई भी बीमारी अटैक कर दे। अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा तो कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती, इवन कोरोना वायरस। और अटैक कर भी देगा गौरव तो फटाफट शुभंतर हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी फाइट करता है। इसलिए अभी जो आपने किया उससे ऑक्सीजनेशन बॉडी में बढ़ता है, इस तरह की सारी समस्याएं कम होती है। ठीक है? सो अभी आपने किया था एज एक्सरसाइज, अभी मैं उसको बोलता हूं योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। गौरव, अगर आप आंखें खोल के करोगे तो फिजिकली तो ठीक रह सकते हो, ओनली 15 to 20 मिनट, पर मेंटली नहीं ठीक रह सकते। अगर आपको मेंटली सुकून चाहिए, आदमी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, क्यों? उसका श्वास लयबद्ध है ही नहीं, बिखरा हुआ है श्वास। अगर आप आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान श्वास के ऊपर फोकस करके करते हो, तब हमारा मन भी शांत होता है
श्वास तो लंबा गहरा होता है, मन शांत होता है। तो वी विल डू अगेन दिस प्रैक्टिस, दिस टाइम एवरीबॉडी, सभी लोग आंखें बंद करके करेंगे। ठीक है सिद्धू, जब तक मैं नहीं बोलूंगा डोंट ओपन योर आईज। काजल, अभी आप पहले काजल सीधा बैठा हुआ नहीं था, योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट एंड फील अ डिफरेंस। आपको अभी तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आए, मुझे कहने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग सीधे बैठते हैं अपनी जगह पर। जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठना है बैठो, लेकिन मुझे बैकबोन सीधा चाहिए। क्या बोलता हूं? बैकबोन सीधा। कहीं भी बैठो, तुम्हारा मर्जी, सोफे में बैठो, कुर्सी में बैठो, कहीं भी बैठो। एवरीबडी क्लोज योर आईज, आंखें बंद। हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में। पहली बात बैकबोन स्ट्रेट, गौरव, और दूसरी बात आंखें बंद। चलिए नाउ कैन वी स्टार्ट एवरीवन। चलिए 1, सांस भरिएगा हाथ ऊपर, 2, 3, 4, 5, हाथ ऊपर लीजिए सिद्धू, 6, 7, 8, 9, हाथ पूरा ऊपर, 10, 11, 12, 13, 14। 100% श्वास लेना, मैं गिनती नहीं कर रहा, अपने आप करो। पूरा श्वास भरना और पूरा निकालना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। इट्स वेरी गुड। पूरा सांस भरिएगा और पूरा निकालिएगा विथ क्लोज योर आईज, आंखें नहीं खोलना। राजेश एंड मुकेश एंड सिद्धू एंड योगमाया एंड काजल, पूरा भरना, पूरा नहीं, जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन। हम सिर्फ 1 मिनट करेंगे। 1 मिनट से, सत्यम, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, पूरा भरिए, पूरा निकालिए। रत्ती भर भी गौरव हम कंजूसी नहीं करेंगे। नहीं, ऑनेस्टली डोंट ओपन योर आईज। आप खोलना है आंखें तो खोल लो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलता। आंखें खोलने का मतलब है काजल कि ये कराए पे पानी बना। आई डोंट वांट, जस्ट 30 सेकेंड्स मोर। पूरा श्वास भरना और पूरा निकालना। श्वास भरते हुए अपने छाती को फुला दीजिएगा पूरा। कीप योर चेस्ट ब्रॉड। और आपका तो नाम ही गौरव है, गर्व से फुलाना है। सिर्फ गौरव ही नहीं, एवरीवन कीप योर चेस्ट ब्रॉड with proudness. Vishram, don't open your eyes anyhow, any condition, until unless I mention you, open it. जब तक मैं आपको खोलने के लिए नहीं बोलूंगा। काजल रिलैक्स करिएगा, just relax. Don't open your eyes. आंखें नहीं खोलना। Backbone should be straight. काजल आराम करिएगा, अब करना नहीं है, जस्ट रिलैक्स। काजल आंखें नहीं खोलिएगा। फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ, आपके करने से पहले और भस्त्री का ये प्राणायाम करने के बाद हमारी मनोस्थिति में क्या बदलाव आया। जस्ट फील विदाउट ओपनिंग योर आईज। देयर आर नो मोमेंट्स सिद्धू एंड मुकेश एंड राजेश, Gaurav and Kajal and Yogmaya, there are no moment. Just 15 seconds, just 15 seconds more. बेटा गरम कर दो, बाउल में दे दो गरम। स्मूथली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिएगा। टेल मी, अब कैसा लग रहा है गौरव? मैं आपसे पूछूंगा सबके बिहाफ पे। What do you feel? Can you hear me? गौरव, सुन रहे हैं आप मुझे? Okay. अमनदीप, can you explain me? अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने किया honestly तो कैसा लग रहा है? कादिर, इतना सीरियस क्यों हो बेटा? कैसा लग रहा है अभी?
Sir, feeling relaxed. अगर 2 मिनट करने से अगर आप बोलते हैं फीलिंग रिलैक्स, तो और क्या चाहिए बताओ? आपने सिर्फ 2 मिनट किया सुजन, Absolutely, आपने sir. 2 मिनट किया, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन किया, 3 मिनट करने में अगर आप मुझे बोलते हैं फीलिंग रिलैक्स, नथिंग लाइक इट। सिद्धू, तो कहीं लोग बोलते हैं गुरु जी कब कब करना चाहिए, मैंने कहा सांस लेने के लिए पूछते हो क्या कब कब लेना चाहिए? नहीं पूछते ना। तो बिस्तर पे उठते ही तुम करते हो तो भी क्या नुकसान है? तुम श्वास तो ले रहे हो, कर क्या रहे हो? श्वास पूरा लेना पूरा निकालना, ये मुश्किल थोड़ी है गौरव, इट्स वेरी इजी। सो लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, काम करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीसरा तरीका हो तो मुझे बता देना, या तो रोते रोते कर लो या हंसते हंसते कर लो, विच इज ए बेटर। योग माया वो संतुष्टि चाह रहा, योग माया बताओगे आप? जी लाइफ सर में काम करने के 2 तरीके हैं, एक हंसते हंसते रोते रोते, कौन सा ज्यादा बेहतर है बताओ? करना सर। जी बहुत अच्छी बात। अच्छा, मुझे गौरव बता रहे थे कि ये जो अमनदीप है वो भविष्यवाणी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा गौरव ने मुझे बताया था। अमनदीप, कैन यू टेल मी कि अगले ही पल में हम लोगों के साथ क्या घटना घटने वाले, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट विद अस, कैन यू एक्सप्लेन मी? अमनदीप कौर, ऐसा गौरव बता रहे थे, मुझे पता नहीं। ओके, नहीं गौरव आप बता सकते हैं अगले ही पल में हम लोगों के साथ क्या घटना, आप कोई बता सकता है क्या? सर ये किसी को नहीं पता होता। अच्छा, किसी को नहीं पता क्या? मुझे तो गौरव ने बताया था, लॉ के साथ ये लोग बहुत कुछ ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, ऐसा मुझे गौरव ने बताया था। नहीं सर। अच्छा, नहीं पता है, चलो ठीक है। जब अगले पल का पता ही नहीं है तब एक पल कैसा होना चाहिए? सर जो पल में हम तो अगले पल का पता ही नहीं है तो ये पल कैसा होना चाहिए? सर, खुशी से भरा होना चाहिए। हर एक पल को खूब। चलो अच्छा, तुम लोगों के मुंह से ही सुनना चाह रहा था कि खुशी से भरा रहना चाहिए, तो फिर परेशान क्यों रहता है? अभी तुम लोग पता कैसे कर रहा था, मैं बताता हूँ। देखो मेरे फेस को देखा तुम लोग कैसे कर रहा था, मेरे फेस को गौर फरमाना है, तुम लोग कैसे कर रहा था बताता है। ऐसे कर रहा था, जैसे मैंने तुमको बोला पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाओ, पहाड़ के लेके नीचे, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने सिद्धू, सिंपली कहा था श्वास ले जाओ, हाथ ऊपर लेके जाओ, श्वास लेते हो हाथ नीचे लेके आओ, इट्स वेरी सिंपल। तो क्या हम हंसते मुस्कुराते हो श्वास नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। सिर्फ श्वास का बात नहीं है, तुम जीवन का जो भी काम करता है, क्या तुम हंसते मुस्कुराते नहीं कर सकता? अगर तुम हंसते मुस्कुराते काम करोगे, तुम जज बनो न बनो, तुम खुश रहना सीख जाएगा। तो क्या पता तुम्हारा, देखो दुखी आदमी का कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकता, खुश मिजाज आदमी का प्रमोशन होता है। अच्छा, प्रमोशन हो या नहीं हो उसको भी छोड़ दो, तुम खुश रहना, तुम्हारे हाथ में अपनी प्रॉपर्टी है। तो आज के बाद कैसा रहना है? खुश रहना। और तुम जो मैंने अभी अभ्यास बताया ये करोगे, और जाने से पहले चाबी भी दे जाऊंगा, खुश कैसे रहते हो, एक चाबी मैं जरूर देता हूं सबको, है ना। सो अभी हम लोग एक बार और करेंगे, फाइनल टाइम्स। अब की बार क्या करना है? मुस्कुराते हुए करना है गौरव। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। उसके बाद टेल मी तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव है? ओके, 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फर्स्ट, बैकबोन स्ट्रेट। सेकंड, अपने आंखें बंद, किसी भी हालात में मत खोलना, खोलना है तो खोल लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई कहावत सुना है ना, किए कराए पे पानी फेरना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम आंखें खोलता है, मेरी आवाज तो तुम सुन ही रहा है। तीसरा बात, मुस्कुराते हुए करना। कैसे करना? मुस्कुराते हुए करना। ओके, सो वी आर डूइंग लास्ट टाइम, देन हम एक आध चीज और करेंगे। तो कैन बी स्टार्ट नाउ एवरीवन? तो मेरी बातों को सुनना, आंखें मत खोलना, खोलो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं नहीं बोलता खोलो या मत खोलो। चलिए, your lower back should be straight, close your eyes, concentrate your breath,
नाउ जस्ट यू एंड योर ब्रेथ। हम लोग 10 तक गिनती बोलने वाला हूं, उसके बाद मैं गिनती नहीं बोलूंगा। तुमको रोज कौन गिनती खिलाएगा? गौरव के पास टाइम ही नहीं, ऑर्गेनाइज करा सकते हैं गौरव, है। चलो, कैन बी स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी। 1 2 3 4। अरे काजल, गिनती का ध्यान रखो, खुशी के मारे गिनती भूल गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग सभी खड़े हो जाइएगा अपनी जगह पर। देखिए, मैं आपको जहां से क्लास ले रहा हूं, CR स्टूडियो, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, लगेगा सीधा स्टूडियो। ऐसा स्टूडियो आई थिंक इन इंडिया में नहीं होगा। ये आप लोग प्रोजेक्टर में मुझे दिख रहे हो, एवरीबॉडी लुक्स प्रोजेक्टर, आप सभी लोग मुझे देखते हैं। ये पर्टिकुलर बैठने की जगह जहां पर ट्रेनिंग सेंटर होता है, यहाँ रोज 10 बजे से रात को शाम को 7 बजे तक किसी हम बच्चे तैयार करते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइज बच्चे योगा सिखा पाए। साइज स्टूडियो। चलिए, आप लोगों ने ताड़ासन किया क्या? एक बार ताड़ासन करके दिखाओ मुझे, कैसे करता है तुम लोग। एक बार ताड़ासन करके दिखाना है। हम लोग कभी ताड़ासन किया? एक बार करके दिखाओ मुझे कैसे करता है। हाँ, करके दिखा दो बस, फिर अपन साथ में करेंगे। सिद्धो करो बेटा, करो ताड़ासन। ऐसे हाथ ताना कि नहीं? कभी नहीं ताना। राकेश, आपने कभी किया? कौन सा आसन सर? मैं समझा नहीं। ताड़ासन जनरली आप लोग अंगड़ाई लेता है ना कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी, करके दिखाओ एक बार। चलो ठीक है, मैंने देख लिया, छोड़ दो। अब मेरे साथ करो एक बार, है। चलो, हाथ नीचे कर लीजिएगा। नाउ लेट्स टुगेदर एवरीवन। एडी पंजे मिलाइएगा। कीप योर पाम ऑन द थाइज, हथेलियां जंघाओं पर। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? गौरव, आर यू देयर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गौरव, तुमने मुझे बुलाया, तुम शक्ल नहीं दिखाता है, बहुत गलत बात है। नहीं सर, मैं गौरव जी, गलत बात है वैसे, वाकई बहुत गलत नहीं, बहुत बेइंसाफी है। गलती नहीं है, बहुत बेइंसाफी है। तुम लोग इंसाफ दो, लॉ करने वाले लोग हो। एडी पंजे मिलाइएगा। कीप योर पाम ऑन द थाइज, स्मूथली रेज योर हैंड साइड। अपने हाथों को बगल से उठाइएगा। डोंट रश, सिद्धो, जस्ट वेट। मेरे साथ चलो। रोल योर शोल्डर, टर्न योर पाम, stretch your right hand toward the right side and left hand stretch to the left side। और खींचो थोड़ा सा, और साइड में खींचो, और खींचो। राकेश, क्या छाती फट जाएगी लगता है राकेश? नहीं। सजन, नाउ स्लोली स्लोली रेज योर हैंड्स। सिद्धू, ध्यान इधर उधर मत दो बेटा, मेरे पे दो। इंटरलॉक योर फिंगर्स, टर्न योर पाम, इंटरलॉक योर फिंगर्स, टर्न योर पाम टुवर्ड द स्काई। अब छत को छूने का कोशिश करना। क्या करना? छत को छूने का। एड़ी नहीं उठाना। एड़ी उठाने को कौन बोला? देखो, छत को छूने का बड़ा जरूरी। 1 लाख रुपए इनाम है छत छूने का। गौरव को बोला था मैं, जो छत छू के दिखाएगा। देखो, राकेश तो आसमान छूने पे लग रहे। और ऊपर तानो हाथ। वेरी गुड। जस्ट वी विल डू 1 मिनट, नॉट मोर देन। हाथ को और ऊपर तानो थोड़ा सा। अरे कमल, इंटरलॉक योर फिंगर। देखो हाथ कैसे इंटरलॉक करना है। तानो ऊपर। 1 मिनट करना है, ज्यादा मैं कराता नहीं। और ऊपर तानो थोड़ा सा। वेरी गुड। एडी कोई नहीं उठाएगा। डोंट लिफ्ट अप योर हेड। थोड़ा सा और ऊपर तानो, और ऊपर तानो। अंदर से आवाज आनी चाहिए राकेश की, और नहीं कर सकता मैं। योग माया एंड काजल,
सिद्धू, कमल, सुजन और पर जस्ट 10 seconds मोर है ना, पर ताने 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 एंड रिलैक्स, स्लोली स्लोली, डोंट रश, धीरे धीरे हाथों को मेरे साथ लेके आना। धीरे, छोटा सा मोबाइल, उसमें इतना सा छोटा दिखता हूं मैं ना, धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आओ, एकदम स्लोली। कीप योर हैंड्स बैक साइड, हाथ पीछे रख दो, अपार्ट योर लेग्स, 1 and 1/2 पीछे पीछे सिद्धू, दाहिने हाथ से कीप योर रिस्ट विद योर अदर हैंड and complete relax your entire body. Close your eyes. अरे पीछे नहीं होना है कमल, मैंने कहा हाथ पीछे रखो, पीछे हो रहा है। Complete relax your body. इधर उधर देखना नहीं है सिद्धू, concentrate yourself. अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स। चलो बैठ जाओ, कैसा लगा? So it's very simple. जैसा तुम करता था वैसा नहीं है राकेश। इसमें मैं बात करूंगा तो 1 घंटा तक बात कर सकता है, कैन टॉक। ये 10 मिनट, ये 10% बताया, बॉडी खुला कि नहीं एकदम। इसको करने में 3 मिनट लगता है, आधा मिनट हाथ ऊपर लेके जाने में, आधा मिनट नीचे लेके आने में, 1 मिनट शरीर को होल्ड करने में, और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। 3 मिनट लगता है। देखो 4 मिनट तुम 5 मिनट प्राणायाम करेगा, शरीर को तानना है ऐसे, अगली बार आएगा तो और बताएगा और एडवांस क्या कर सकता है इसमें। ठीक है, बैठ जाओ आराम से। हमारे क्लास का बहुत महत्व है, तो क्या करेगा, 5 मिनट ये करना है, 4 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। तुमने कहा आनंद आया तो आनंद आएगा ही आएगा, और 1 मिनट तुम ताड़ासन करना है ना, तो 3 मिनट 8 मिनट हो गया। तुम सबको हंसना आता है क्या? हंसना किस किस को आता है गौरव? सर मुझे आता है। यस सर। बहुत अच्छा। चलो काजल भी लगता है अब हंसने। देखो पहले तो हंस नहीं रहा था, काजल के भी चेहरे पे कुछ रौनक आने लगी। मैं तुम्हारे चेहरे पे पहले देखा था, अब चेहरे तुम्हारे खिलने लग गए। मैंने कहा था ना मेरे साथ बैठोगे तो मौज करो। क्या करोगे? मौज करोगे। चलो ठीक है। अच्छा हंसेंगे क्यों, क्या मुझे बताओगे? हंसेंगे क्यों? अगले पल का मालूम नहीं है सर, तो इस पल तो हंस लें हम। अरे तुम छा गए राकेश, आपने एकदम मेरी बात को पकड़ लिया। मुझे पूरे क्लास में एक जने को भी अगर मेरे से मिलने से लाइफ बदल जाए ना, मेरा लाइफ सफल हो गया, मेरा ये वर्कशॉप सफल हो गया। अगर एक की लाइफ में भी चेंजेस आया तो मैं सच्ची बोलता हूँ गौरव, मेरे लिए ये जो वर्कशॉप है, वेबिनार में भी सफल है। चलो थैंक यू वेरी मच राकेश, आपने चीज को पकड़ लिया। नाउ काजल टेल मी, हम लोग क्यों हंसेंगे? यस सर। बोलो क्यों हंसेंगे? सर खुद को अच्छा फील करवाने के लिए, खुद अच्छा फील खुद को अच्छा फील करने के लिए। बहुत अच्छा आंसर है। नाउ और कौन बोलेगा? सजन बोलो दोस्त, बोलो, तू जवान बच्चा है। सर समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए सर। अरे वाह, अच्छा आ गए तुम बिल्कुल। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए थे और गौरव ने ऐसे लोगों से मिला दिया मुझे। थैंक यू गौरव। कमल टेल मी, हंसेंगे क्यों? अरे क्या हुआ भाई, मैंने इतनी बड़ा सवाल थोड़ी पूछा, मैंने इतना सा पूछा हंसेंगे क्यों। तुम लोग तो ऐसे सीरियस हो गया, पता नहीं मैंने क्या सीरियस नहीं, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं सब कुछ। अच्छा तुम कुछ मेरे से ही सुन लेगा, मेरे को ही खाली करेगा, तुम भी थोड़ा खाली कर लो कमल। आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि हम लोग तो अनजान है ना, इतनी समझ नहीं है, आपको ज्यादा है। तुमको पता है समझदार लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, समझदार नहीं होना बुद्धिमानी का काम है। जितना लोग समझदार उतना टेंशन में। तो मैं बोलता हूँ मैं भी तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। दुनिया है, हंसना तो खुद के बल पर ही है। हाँ रुलाती तो सारी दुनिया ही है सर, हंसना तो अपने बल पर है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ तुमको, एक चाबी दे देता हूँ कि हंसना क्यों है। तुम लोगों ने मुझे फायदे गिना दिए। क्या गिना दिए? मैंने तुमसे पूछा था कि हंसेंगे क्यों, पर तुम लोगों ने मुझे फायदे गिना दिए, है ना। राकेश जी ने ठीक कहा। देखो तुम लोग कभी हंसते भी हो ना तो क्या बोलते हैं लोग, पागलों की तरह हंसती रहती है दिन भर, या पागलों की तरह हंसता रहता है। आदमी हंस भी नहीं पाता, बताओ चैन से। ये कोई लाइफ है? तुम हंसना चाहो तो क्या बोलते हैं? सज्जन क्या हंसता रहता है दिन भर पागलों की तरह, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी सर। तो हंसने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, हंसने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं विदाउट रीजन हंसो। तो मेरे YouTube चैनल में देखना, उधर है हंसी के बिना जीवन नहीं।
हंसी के बिना जीवन नहीं। तो हंसना इस तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसलिए शुरू में मैंने तुमको बोला था। फिर मैं तुमको एक चाबी दे देता हूं, आज के बाद कोई भी पूछेगा तो तुमको वजह दे दूंगा, ऐसा वजह तुम बंद कमरे में अकेले भी हंस सकता है। लोग दूसरे को देख के हंसते हैं, मैं बोलता हूं खुद को देख के हंसो। क्या है? लोग दूसरों को देख के हंसते हैं गौरव, मैं बोलता हूं खुद को देख के हंसना है। तो किस चीज को चाबी चाहिए? हाथ खड़ा करो। देखो अभी भी इतना शर्माता, वीडियो ऑफ कर रखा है। ये गुरुदेव मुझे चाहिए, क्या ले जाएंगे? मुझे चाहिए चाबी। अरे वाह। तो आज के बाद किसी का जरूरत नहीं है, तुम बंद कमरे में अकेले भी हंस सकता है। बस चाबी खोलो और हंसना शुरू हो जाओ। सो आज के बाद कोई पूछे क्यों हंस रहा है या क्यों हंस रही है, तो भजन दे देना। गुरु जी ने बोला है इस दुनिया में खरबों खरबों लोग आए, ध्यान से सुनना कान खोल के, खरबों खरबों लोग इस दुनिया में आए और खरबों खरबों लोग इस दुनिया से चले गए। वो खरबों खरबों लोग आएंगे और आपके हमारे जैसे लोग चले जाएंगे। आया है तो जिस दिन पृथ्वी लोक में आया तुम्हारा एक्सपायरी डेट लिखा गया। क्या लिखा गया? एक्सपायरी डेट। कोई भी मेडिसिन लेता है ना, क्या लिखा था? एक्सपायरी डेट है। तो हम लोगों का भी एक्सपायरी डेट तय है। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है क्या? तुम बोलता है मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा है। मुझे बताओ तुम्हारे जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई मिल जाए, मेरे नंबर ले लो, गौरव से ले लेना, मेरे पास ले आना, मैं 50 लाख रुपए ना दूंगा तुम्हारे जैसा मिल जाएगा। सो आज के बाद क्यों हंसेगा? आई एम ए यूनिक दिस यूनिवर्स, नोबडी लाइक मी। अपने कॉलर पर ऐसे हाथ रखेगा, कैसे? ऐसे रख के बोलेगा मेरी जैसी महिला इस दुनिया में नहीं है, और हंसेगा। अगर महिलाएं हैं तो पुरुष शब्द क्या सोचेंगे? आई एम अ वंडरफुल जेंटलमैन, नोबडी लाइक मी। ठीक है। इधर आदमी क्या बोलेगा? मेरे जैसा वंडरफुल आदमी नहीं है। बाई चांस इधर कोई बिटिया रानी है अनमैरिड, तो बोला मेरी जैसी लड़की नहीं हुई, वो तो मुझे बता दो। या कोई लड़का पार्टी है जो अनमैरिड, तो बोला मेरे जैसा। तो आज के बाद क्या करेगा? अपने कॉलर पर हाथ रखेगा और क्या बोलेगा? मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम ए यूनिक दिस यूनिवर्स, दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग, दैट्स व्हाई आई एम स्माइलिंग। ठीक है। तो हम लोग बिंदास होके हंसेंगे, तब तक हंसेंगे जब तक तुम्हारे गाल दर्द नहीं हो, पेट दर्द नहीं हो और आंखों से आंसू नहीं आ जाए। राकेश, खुशी के आंसू है ना, दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। ठीक है। जब तुम्हारे गाल दर्द हो जाए, पेट दर्द हो, फिर आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए मौन बैठे। क्या बैठेंगे? मौन बैठे। ठीक है। शुरू हो जाए अपन। चलो शुरू हो जाओ, हंसना शुरू हो जाओ। क्यों हंसेगा? आज के बाद कोई जोक्स का जरूरत नहीं है, मेरे जैसी कोई नहीं। हंसो, शुरू हो जाओ। चलो। अरे गौरव, हंसना है जोर से। जी गुरुदेव। अरे हंसो भाई। जोर से। तुम्हारे पड़ोसियों को मालूम चलना चाहिए इस घर में क्या हुआ। बोल देना मेरी जैसी कोई नहीं इसलिए हंस रही हूं, या मेरे जैसा। अरे सिद्धू हंस लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जोर से काजल, एकदम जोर से हंसो। राकेश, कंजूसी नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लाफ ऑन योर ऑन तब तक जब तक तुम्हारे गाल दर्द नहीं हो। आंखें बंद कर लीजिएगा। आंखें बंद करके हंसेंगे, आंखें खोल के सभी हंसते हैं। गौरव, मैं बोलता हूं आंखें बंद करके हंसना है। हंसेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। जोर से हंसिएगा। इतना जोर से कि तुम्हारे पड़ोसियों को मालूम चलना चाहिए। घर वालों को बोल देना। हम क्या करें? गुरु जी ने बोला है जी गुरुदेव। आंखें कोई नहीं खोलेगा, ओनली आई कैन ओपन। आंखें कोई नहीं खोलेगा, ओनली आई कैन ओपन। मैं खोल सकता हूं। जी गुरुदेव। सबको देख रहा हूं। हंसना है जोर से।
सिद्धू मैम आप रहने दो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दो प्रॉब्लम, तुम बड़ा चिंता है गौरव। सिद्धू मैडम चिंता ना, वो मैं चिंता कर लूंगा, डोंट वरी। Absolutely, close your eyes. Don't open your eyes anyhow, any condition. If you want to laugh, you can laugh more and more because Rakesh, nobody asked you why you are laughing like a mad people. कमल, तुम तो चिंता ही मत करो, है ना? बोल देना घर वाले को। बोले गुरुजी तुमको सुनना था, अब तुम अपनी सुनो, फिर तुम्हारी जैसी कोई है ही नहीं, तो हंसो अच्छी तरह से। From today onward तुम्हारे पास बहाना है कि मेरे जैसा कोई नहीं। आंखें कोई नहीं खोलेगा, डोंट ओपन योर आइज, बट लाफ एनी हाउ एनी कंडीशन। हंसना है अपने लिए, क्योंकि सिद्धू दांत नहीं निकल जाए तुम्हारा ध्यान रखना है ना, तुम दांत पकड़ के बैठा है, कोई बात नहीं, मैं डेंटिस्ट को भेज दूंगा तुम्हारे पास। Actually, I have injury on my face. ठीक है बेटा, तो स्माइल तो कर सकता है ना? It's not possible because वहाँ पे stretch होता है। Oh God, स्माइल भी नहीं कर सकता, बाप रे बाप। ठीक है, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, डोंट वरी, तुम दिल से हंसो अंदर ही अंदर। Your backbone should be straight. Don't open your eyes. राकेश, आंखें नहीं खोलना बोला था ना? कौन बोला सिद्धू को देखने के लिए? मैं देख लेगा ना सिद्धू को, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। सिद्धू तुम माइक तो ऑफ कर दो बेटा, माइक तो ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल। क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं गौरव, मैं कहता हूं खुद को देखो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, फिर दूसरों को क्या देखना। We all are unique this universe. हम इस दुनिया में निराले हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। आज के बाद सोचना, भगवान को कितना मशक्कत करना पड़ा होगा तुमको बनाने में। इतना इजी वर्क नहीं, तुम बना के दिखा दो। परम पिता परमेश्वर को कितना मशक्कत करना पड़ा होगा तुमको बनाने। तुम ऐसे ही सोच लेता है, उसके बाद तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम्हारे जैसा कोई। रब योर पाम ईच अदर, ऐसे ही मुस्कुराते दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लीजिए। ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते अपने हाथों की हथेलियों को, आंखें मत खोलना, मैं भागेगा नहीं, तुमको बोल के जाएगा तो डोंट वरी, है ना? अच्छी तरह से मसलना है। जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं, गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। शांति शांति शांति। परमेश्वर का गौरव। गुरुजी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। पर एक चीज मुझे अब पता चल गया है कि योग हमें बड़ा डिसिप्लिन बनाता है, वेरी मच डिसिप्लिन, और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। व्हाट अ ग्रेट टाइम मैनेजमेंट यू हैव, एक्सीलेंट एंड एक्सीलेंट स्टूडियो यू हैव। आई हैड a core appreciation for it. Thank you very much. थैंक यू। किसी का कोई सवाल है तो एक सवाल और पूछ सकते हो। नाउ इट्स गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम रात में सोते वक्त ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के हमें पढ़ाई करनी है, परंतु हम 4 बजे ना उठ के, हमारी 4 बजे तो नींद खुलती है सर, 4 बजे से पहले 5 मिनट पहले हम जग जाते हैं, पर टाइम देखते हैं कि 5 मिनट बाद हम उठेंगे, बट जब 5 मिनट बाद हम उठते हैं तो देखते हैं कि 7 बज चुके होते हैं। तो इसका सर कोई गुरुजी कोई सोल्यूशन?
सोल्यूशन सजन, जो सजन रात को सोच के सोया था सुबह 4 बजे उठा था वो सुबह नहीं रहता है। नहीं रहता, जो सजन सुबह बोलता है 5 मिनट बाद उठूंगा वो वहां पे नहीं रहता है, कि हर पल बदलता रहता है। एक चीज बताता है सजन, तुमको कोई बोल दे कि तुमको 2 लाख रुपए सुबह 3 बजे मिलेगा, क्या बोलेगा? 2 लाख रुपए तुमको 3 बजे मिलेगा, तो तुम सोएगा क्या? नहीं सोऊंगा जी। तो तुम्हारा ध्येय होना चाहिए बेटा कि मैं व्हाई आई एम वेकिंग अप। जब तुम्हारा वो ध्येय रहेगा ना कि मेरा व्हाट्स माय प्रैक्टिस, व्हाट आई वांट, तब तुम जग सकता है बेटा। पर आज मैं तुमको सिखाया, अगर तुम नियमित 7 दिन करो तो 7 दिन के अंदर चेंजेस देखो। अभी आपका चेहरा मैं शुरू में देखा था सजन, नाउ यू आर स्माइलिंग। शुरू में तुम्हें स्माइल नहीं कर रहा था, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलना है, किसी भी चीज को टारगेट लोगे ना एकदम पक्का होना चाहिए। आई वांट टू विन, तो विन के लिए आदमी अभी ओलंपिक जीतने के लिए ऐसे ही जीत जाते हैं क्या बेटा? डेडिकेशन, मुझे करना ही है, फिर हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आज के बाद जब भी उठना होता है, कैसे सोचोगे 4 बजे मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाले, 2 लाख दिखते ही फिर नींद खुल जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। आपका धन्यवाद। आपने गुरुजी आपने सज्जन जी का उठने का रेट बहुत बड़ा फिक्स कर दिया। शायद अब ये बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ सुबह 4 बजे ही उठा करेंगे। 2 लाख मिलेंगे ना सज्जन को। जी गौरव जी, बिल्कुल। तो आप सभी से ये दरख्वास्त है कि जस्ट अच्छी चीज फैलनी चाहिए सज्जन। सो माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम पीपल्स। ओके, नाउ फाइनल योग माया आपका प्रश्न था। सज्जन कुछ कह रहे हैं आप? जी गुरुजी, आप कह रहे थे ना कि हेलो हेलो मैम, एक सेकंड। हाँ बोलिए सज्जन। हाँ गुरुजी, आप जैसे कह रहे थे ना कि स्टार्टिंग में आपका चेहरा कुछ और था, अभी हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा आपका नजर आ रहा है। जी, तो सर इसका कारण ये है कि सर अगर हम हंसता हुआ चेहरा देख लेना तो खुद ही मतलब हंसी आपके चेहरे से व्यक्त हो जाती है। तो भगवान ने हम सभी को दिया है सज्जन। जितने भी स्टूडेंट है सर, आज उनके चेहरे पे हंसी आपकी वजह से ही आई है सर। वाह जी वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। बस भगवान मुझे ऐसा ही बनाए रखे। मैं उससे भी दुआ बोलता हूँ कि मेरे माध्यम से, मैंने पहले ही बोला, एक बच्चे में भी खुशी दिखे तो मेरा जो वेबिनार है सफल होता है बेटा। बिल्कुल जी सर। थैंक यू। नाउ गौरव, नाउ फिनिशिंग की तरफ जाएं गौरव। जी गुरुदेव। धर्मेश सर, जो क्वेश्चन है मेरा सर। सर मैं सोचता हूँ कि मैं रात में सोऊं तो स्थिर माइंड से सोऊं और एकदम रिलैक्स होके सोऊं, और ऐसा करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आराम से सोऊं जिससे कि मैं आराम से उठ पाऊं और मेरे दिल दिमाग कुछ चले ना सर रात में। जैसे जो भी सपने आते हैं या रात में परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, या सुबह उठता हूँ सर तो रिलैक्स महसूस नहीं होता है। एक तो सोचना बंद कर दो कि मैं रिलैक्स होकर सोता हूँ या मैं सोऊं। क्या करूं सर? तुम्हारा सोचना कि मैं ऐसा होकर सो जाऊं तुम्हारा वापस सोचना बन जाता है। और जब तुम्हारा नींद प्रॉपर नहीं होगा बेटा तो हम लोग ऑलवेज ही हम अधमरे हो जाते हैं। आपको सबको मालूम है, अगर हमारा नींद प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा सारा दिन बेकार जाता है मुकेश। तो जो प्रैक्टिस आज मैंने कराया, आप सिर्फ 10 दिन करके देखो, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम भस्त्रिका प्राणायाम, तुम देखो तुम्हारे अंदर चेंजेस कितने आते हैं। जैसे प्रैक्टिकल, तुम्हारा मन शांत होगा, श्वास कैसे चलेगा? लंबा गहरा, और लंबा गहरा चलेगा तो तुम्हारा मन शांत होगा। मुकेश आप मुझे 10 दिन बाद फोन करिएगा। आज मैंने जैसे भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया, बस आप सिर्फ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करके देखिए, आपके अंदर जबरदस्त चेंजेस आएगा। मैंने आपको पहले बोला, मेरे बोलने से नहीं आएगा, करने से आएगा। मुकेश सुन रहे हैं आप? और ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं चैन से सोऊं। तुम नींद आती है तभी बिस्तर पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। हम करवटें बदलते रहे, मन बेचैन रहा, मैं करवटें बदलती रही या बदलता रहा, हम बेचैन होते तो नींद अच्छी नहीं आ सकती। ठीक है? और आपको ऐसा लगता है जो मैंने आज बैठ के सर कभी-कभी होता है 10 मिनट आराम से बैठ लेता हूँ, सोचता हूँ कि हाँ अब स्थिर हो गया, अब सो जाऊं, फिर भी सर रिलैक्स महसूस नहीं होता। फिर भी ऐसा बैठो मत। बैठने से मन रिलैक्स नहीं होता है। या तो तुम एक काम कर सकते हो, आज मैंने भस्त्रिका बुलाया तुम वो कर लो, नहीं तो तुम कोई बोरिंग किताब पढ़ लो। ठीक है? जब माइंड बोर होता है तो दे वांट टू स्लीप।
यस सर। तुम अगर सोचोगे एक आएगा, जब हम सोचते हैं मुकेश तो क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक जाल बन जाता है ब्रेन के अंदर। वी कांट स्लीप प्रॉपर्ली। तुम सबके अपने लाइफ में देखो, हम ऐसे सो नहीं सकते हैं। तो तुम सोचना बंद करो कि 10 मिनट बैठ के सोऊंगा, नींद आएगा। नींद आएगा तो बिस्तर में जाओ, उसके लिए मेहनत करो। जब हम मेहनत करते हैं मुकेश तो नींद आती है। तुम भस्त्रिका करो और 10 दिन बाद मुझे मैसेज कर देना गुरुजी क्या इफेक्ट आया। यस सर। सिर्फ 10 दिन करके देखो, तुमको नींद आने लग जाएगी 100%। जी सर। माया ने क्वेश्चन किया है हाउ बेटा सिद्धू तुम्हारा ही आवाज धीरे आ रहा है। सर योगमाया ने क्वेश्चन किया है आपसे कि हाउ टू रिमूव स्ट्रेस इन एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में हम अपने स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें? अच्छा, अभी कैसे किया तुमने? यस सर, ये सबसे अच्छा है सर। अभी कैसे किया तुमने? जब शुरू में मेरे से मिले थे, अब तुम खिले खिले हो, तो एग्जाम्स टाइम में इसको नियमित करोगे तो अपने आप चेंजेस हो जाओगे बेटा। आपने सिर्फ 2 मिनट किया था शुरू में, आपने मुझे कहा था गुरुजी रिलैक्स लग रहा है। अगर तुम 4 मिनट सुबह 4 मिनट शाम को करते हो, रिलैक्स होगे कि नहीं होगे? एकदम योग माया फंडा है, जितना ज्यादा लंबा गहरा मन शांत होगा उतना ही तुम्हारा श्वास धीरे धीरे चलेगा, और जितना ज्यादा श्वास धीरे धीरे चलेगा तुम्हारा मन शांत होगा। ऐसा करने से श्वास डीप होता है, मन शांत होता है बेटा। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसमें से इस टेक्निक्स को भी तुम अपना के देखो ईमानदारी से। तुम सिर्फ 7 दिन करो, 7 दिन की छोड़ो। तुमने मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट किया, अभी कैसा लग रहा है? बातें तो मैंने बात किया तुम लोगों से, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं योग माया? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तुम रोज करता जाएगा तो अच्छा 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 बढ़ता चला जाएगा, और एग्जाम के समय पे स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। आप सभी बच्चों को लास्ट में एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब तालाब में पत्थर को फेंकना, उसमें से क्या आती हैं? लहरें। देन वॉच योरसेल्फ। क्या तुम उसमें अपने आप को देख पाते हो क्या? नो सर, नो सर। उधर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेट फॉर वो जो लहरें हैं कम हो जाए, पानी शांत हो जाए, देन यू कैन लुक योरसेल्फ। इट मींस स्ट्रेस में कभी काम अच्छा नहीं होता, हड़बड़ी में कभी काम अच्छा नहीं होता। जस्ट वेट। उसके लिए तुम्हारा साधना है। शुरू में बोला था गुरुजी से बात करने का फायदा नहीं है, साधना करोगे तो फायदा होगा। ठीक है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। फिर मौका रहा, समय रहा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच गौरव। प्रणाम सर। थैंक यू मुकेश। थैंक यू सर। धर्मवीर सर। हाँ, नमस्कार सर। आपने हमारे को बीच में आकर के एक हंसी का जो माहौल दिया है, ये ही हम चाह रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लॉ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो कम से कम। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, मेहनत किसमें नहीं करनी पड़ती, मुझे बता दो। तुमने बोला लो में, किसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, बता दो। सर ये तो है, लेकिन हमारे जो लॉ के जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको एक आज जो आनंद मिला है ना आपको से मिल करके, ये खुशी का आनंद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो ये हमारे को पहले ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो हम आपको बार बार क्या है, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा आपको हम बीच बीच में बुलाते रहेंगे, इनविटेशन देते रहेंगे सर, और आप पधारिए हमारे बीच में। और आपका थैंक यू। हाँ, यस। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका बड़ा थैंक्स करता हूं कि आई बीइंग इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट इन दिस इवेंट। और जो अपने आचार्य जी ने योग के बारे में बताया है या जैसी चीजें बताई हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, आई थिंक उनका एक सवाल बड़ा अच्छा था कि किस फील्ड में स्ट्रेस नहीं है, किस फील्ड में काम ज्यादा नहीं है। हर जगह में अगर आप फ्री भी बैठे हो ना, तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। मतलब चाहे घर का काम है, जैसे हाउस वाइफ करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो उनको भी स्ट्रेस हो जाता है। तो प्राणायाम एक ऐसी चीज है, जैसे ये बता रहे थे कि श्वास के थ्रू आपका मन शांत है, मन शांत है तो श्वास शांत है, मतलब वो धीरे धीरे जितना पल्स आपका अच्छा रहता है। तो आई होप कि हमें आज के सेशन से ये सीखना चाहिए कि हमें हर बंदे को 5 या 10 मिनट के लिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। मेरे घर पर आज थोड़ा भागवत कथा का चल रहा है, तो थोड़ा सा म्यूजिक आ रहा होगा पीछे से, तो बस मैं तो खुद एक लर्नर की तरह इनका अटेंड करा है। तो मेरा ये प्लेज है कि मैं कल से अपना प्राणायाम की एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा।
बिकॉज मुझे लगता है मैंने जिम रनिंग सब करके देख लिया, बट वो सुकून जो इन्होंने बताया है ना, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर अस। हमने इसको नॉर्मल मत लें। मेरा यही मानना है कि इस चीज को हम नॉर्मल ना ले सारे, और हम इसको अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं। और मेरा मानना है कि अगर हम सब इसको इंटीग्रल पार्ट बना लेंगे ना, देयर वुड बी अ ड्रास्टिक चेंजेस। आप में से बड़े लोग जज बन जाएंगे। मेरे जैसे का सपना है लॉ मिनिस्टर ऑफ कंट्री बनना, शायद मैं उसको अचीव कर लूं, बिकॉज बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है, और मन, जिसका मन शांत नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं लॉ में से 90% नंबर लेकर पास हो जाऊं, मेरा मन शांत नहीं होगा, मैं अपने प्रोफेशन में इन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आचार्य जी, मैं कहना चाहूंगा आपके चेहरे पर एक अलौकिक ग्लो है। गॉड ब्लेस यू, ये मेंटेन रहे और हम भी ऐसा ग्लो अपने पर मतलब बना सके। एक होता है ना कि यंग एज में ऐसे रहता है, लेकिन एक सर्टेन अवस्था में ऐसी चीज मेंटेन करके रखनी। दिस इज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ यू। योग बहुत महत्वपूर्ण है, एंड मेरी तरफ से प्रणाम है योग गुरु जी को, और मैं इनके बताए लक्ष्य पर जरूर चलूंगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम सबको चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं चल रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं हर चीज को ना प्रमाणित करके उसको अपने पर अडॉप्ट करता हूँ। तो मतलब मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ, बीइंग एन सीनियर लॉयर। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं थैंक्स करता हूँ फ्री यूनिक क्लासेस के जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, धर्मवीर जी, मैडम सिद्धू जी, और वंस अगेन आचार्य जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हेलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राणा साहब, हम आई रियली थैंकफुल आचार्य जी कि आपने अपना समय निकाल के हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. हरे Respected राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।